स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी में पोस्ट एडवर्टाइज हुई है ग्रेड ए और बी की। ये जो पोस्ट है आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे ऑनलाइन भरना है। ऑनलाइन ही फॉर्म फिल किया जाएगा। www.sidbi.in आप ये जो वेबसाइट है इसको विजिट कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। कोई अदर एप्लीकेशन प्रिंट आउट वगैरह एक्सेप्टेड नहीं होगा, ओनली आपको ऑनलाइन ही फिल करना है। ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है फॉर्म भरने में, पेमेंट करने में या डाउनलोड करने के लिए कॉल लेटर बाद में एग्ज़ाम वगैरह के लिए, तो आप इसको कंप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे जो कैंडिडेट ग्रीवेंस लोडिंग एंड रिड्रेसल मैकेनिज़्म है, इनकी जो ये वेबसाइट है यहाँ पे तो आप चेक कर सकते हो इसको। यहाँ पे इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.sidbi.in पे। इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं आपकी, जो है आपका ये जो है 8 नवंबर को आपका रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। 8 नवंबर से ये ओपन हो गया है और जो है आपका 2 दिसंबर तक आप इसको ऑनलाइन भर सकते हैं। ठीक है। इन्होंने जो है 2 दिसंबर को लास्ट डेट रखी है, क्लोजिंग डेट रखी है। इन्होंने फिर इसके बाद दिया है जो कट ऑफ डेट है वो भी आपकी नवंबर 8 है। मतलब कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मान लो उन्होंने बोला है कि किसी पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन आप होनी चाहिए, तो 8 नवंबर से पहले आपने ग्रेजुएशन को पास किया हुआ होना चाहिए, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको। फ़ेज़ 1 के एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट दिसंबर 22 है, जबकि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा आपका फ़ेज़ 2 का उसकी जनवरी 19 है, जबकि टेंटेटिव शेड्यूल जो है इंटरव्यू का वो आपका फरवरी 2025 में दिया गया है। ये फाइनल नहीं है बट टेंटेटिव डेट्स इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है जिनको आपको पढ़ लेना है। ये आपकी वैकेंसीज़ है। तो सबसे जो पहली वैकेंसी है वो है असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की पोस्ट है। इसमें टोटल आपकी 50 वैकेंसी है और ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है। ठीक है, तो ये भी आपको देख लेना है। उसके बाद जो है मैनेजर ग्रेड बी की पोस्ट है, ये आपकी टोटल 22 पोस्ट हैं, देख लीजिए। 10 जनरल, 6 लीगल और 6 जो है आईटी डिपार्टमेंट में आपकी पोस्ट एडवर्टाइज हुई है। इन सब की क्वालिफ़िकेशन भी आपने देखनी है, चेक करनी है। ये आपके यहाँ पे पोस्ट अप्लाई करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है, सर्विस कंडीशन क्या रहेंगी अगर आपका सिलेक्शन होता है तब। ये रिजर्वेशन वगैरह जो ऊपर इन्होंने कैटेगरी वाइज मेंशन की है उसको यहाँ पे इन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया है, ये आप चेक कर लीजिएगा। ये गाइडलाइंस है कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है। यहाँ पे एज लिमिट मेंशन की गई है। जो आपके ग्रेड ए के ऑफिसर्स हैं उनके लिए जो है 21 से लेके 30 ईयर के बीच में होनी चाहिए, और जो ग्रेड बी की पोस्ट है उनके लिए 25 ईयर से लेकर 33 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए। मतलब 21 से कम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे और 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि ग्रेड बी के लिए 25 से कम नहीं होनी चाहिए और 33 ईयर्स से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और जो आपकी ये इसमें लिखा है इन्होंने कि ये आपका कि इससे पहले बॉर्न नहीं होना चाहिए 1991 से, और यहाँ पे 1994 से पहले बॉर्न नहीं होना चाहिए। तो ये इसकी एज लिमिट हो गई आपकी। एज में रिलैक्सेशन भी इन्होंने एज़ पर द रूल्स रेगुलेशन दिया है यहाँ पे। ठीक है। जो शेड्यूल कास्ट ट्राइब है जैसे उनको 5 ईयर्स हो गया, ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईयर 3 ईयर्स हो गया, और बाकी भी इन्होंने अपनी अपनी कैटेगरी वाइज इसमें मेंशन किया है, आपको चेक कर लेना है अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है। आपको देखिए यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी गई है। सबसे पहले असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए जो जनरल स्ट्रीम है वहाँ पे ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स या तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या इंजीनियरिंग में। ठीक है, विद मिनिमम 60% मार्क्स। और SC ST PWBD के लिए 50% मार्क्स है। या तो कंपनी सेक्रेटरी CS यानी कि सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMA, ICWA, चार्टर्ड फाइनेंस एनालिस्ट CFA आपके पास ये होना चाहिए। और जो है वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे भी दिया है। ठीक है। ओनली फॉर कैंडिडेट्स हैविंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, इनके लिए, या तो आपके जो दूसरे जो आपकी कैटेगरी है उनके लिए। ठीक है। यहाँ पे और भी क्वालिफिकेशन है। CA अगर आपने किया है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने दिया है देखिए। और अगर आपने MBA PGDM ये भी किया है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। और यहाँ पे ये आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस इसमें इन्होंने एसेंशियल मांगा है।
आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो इन्होंने मेंशन किया है। इसमें भी इन्होंने काफ़ी सारे और भी मेंशन किए नोट करके, आप देख लीजिएगा कि ग्रेजुएशन लेवल पे कुछ इन्होंने जो ये इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे दी हैं, डिटेल में आपको पढ़ना है जब भी आप फॉर्म भरते हैं कोई भी। तो आपकी ये हो गई आपकी जो आपकी ग्रेड ए की पोस्ट थी। अब दूसरी जो ग्रेड बी मैनेजर की पोस्ट है, इनके लिए भी आपका देखिए यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा है इन एनी डिसिप्लिन इक्विवेलेंट टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विद मिनिमम 60% मार्क, या तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में जो ऊपर मेंशन किए गए हैं उनमें, ठीक है। यहाँ पे उसमें 55% मार्क्स के साथ आपकी ये जो क्वालिफ़िकेशन है यह मैनेजर ग्रेड बी जनरल के लिए है, जबकि जो मैनेजर ग्रेड बी लीगल की पोस्ट है उनके लिए भी अलग से क्वालिफ़िकेशन दी गई है। यहाँ पे ये देख लीजिए, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में है कि बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज़, और उसमें जो है बैचलर में मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। SC/ST या PWBD का कोई कैंडिडेट है तो उसके लिए 45% मार्क्स यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। और दूसरा इसी के साथ वो जो कैंडिडेट है ही और शी शुड एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब कि उसका बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ उसने खुद को एनरोल भी किया हो। डिज़ायरेबल क्या रहेगी, मास्टर डिग्री अगर आपके पास लॉ में है, कंपनी सेक्रेटरी में है, तो आपकी प्रोफेशंसी है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो आपको यहाँ पे ये प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये क्वालिफ़िकेशन इधर एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे भी मेंशन की गई है, ये आपको ज़रूर देख लेनी है। एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो आपकी है कि आपका एक्सपीरियंस कहाँ कहाँ होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा जो मैनेजर ग्रेड बी की जो IT सेक्टर में पोस्ट निकली है उसके लिए जो एसेंशियल है क्वालिफ़िकेशन में वो है बैचलर डिग्री आपकी अगर इंजीनियरिंग में है, टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। या इसी के साथ आपके पास MCA है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्वालिफ़िकेशन में यहाँ पे दिया गया है कि MCA अगर आपने किया है तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के लिए जो डिज़ायरेबल रहेगी वो रहेगी कैंडिडेट के पास अगर रिलेवेंट इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन सर्टिफिकेशन है AI में, मशीन लर्निंग में, डेटा साइंस में या फुल स्टॉक एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, तो इनको आप वो प्रेफरेंस देंगे, ठीक है, वरीयता दी जाएगी। और इधर जो है एक्सपीरियंस यहाँ पे एसेंशियल मेंशन किया गया है, आपको ये भी अपना देख लेना है जब भी आप फॉर्म भरोगे कि क्या एक्सपीरियंस मांगा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी क्वालिफ़िकेशन दी गई है और बहुत सारे एक्सपीरियंस के भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। देखिए ये देखिए डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस क्या क्या होना चाहिए, इसमें ये सारा मेंशन किया गया है, ये आपको देख लेना है। इसके बाद जो आपका जॉब का प्रोफाइल है वो भी इन्होंने मेंशन किया है कि असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A के लिए क्या जॉब प्रोफाइल है, मतलब उसकी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। मैनेजर ग्रेड बी जनरलिस्ट टीम के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीगल के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो IT सेक्टर में निकली है उसके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी इन्होंने यहाँ पे अच्छे से मेंशन किया है, आपको ये ज़रूर चेक कर लेना है। सिलेक्शन प्रोसीजर आपको पहले ही बता चुकी है कि पहले फ़ेज़ 1 का एग्ज़ाम होगा, फिर फ़ेज़ 2 का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। ये फ़ेज़ 1 के एग्ज़ाम के लिए इसमें सिलेबस दिया गया है, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम आएगा उसमें कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे और किस पोर्शन से आएंगे, यानी इंग्लिश लैंग्वेज से आएंगे, रीजनिंग से आएंगे, क्वांटिटेटिव से आएंगे, कंप्यूटर नॉलेज के आएंगे। उसी के अलावा इसमें सब कुछ इसमें मेंशन किया गया है। 200 मार्क्स का ये 120 मिनट का आपका एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है। ये आपका स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट जो आपका सेकंड टेस्ट होगा उसके लिए इन्होंने नेम भी मेंशन किया है टेस्ट का, और उसका डिस्क्रिप्शन भी इन्होंने मेंशन किया है। ये देखिए फ़ेज़ 2 का जो एग्ज़ाम है पेपर 1 हो गया आपका, इसमें इन्होंने टेस्ट मेंशन कर दिया है। टाइप कैसा रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टाइप का फॉर्म होगा, ठीक है। ऊपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप था, ये आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर होंगे जिनको आप टाइप करोगे कीबोर्ड यूज़ करके, और इसके लिए 75 मिनट्स का आपका क्वेश्चंस 3 रहेंगे 75 मार्क्स के, और 75 मिनट ही आपको इसमें दिए गए हैं। तो ये डिस्क्रिप्टिव आपका रहेगा। पेपर 2 है वो उसके लिए भी इन्होंने पूरी डिटेल यहाँ पे दी है। पेपर 2 में आपका ये 60 मार्क्स मिनट का और 75 मिनट का, ठीक है, ये यहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे 10 क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पे 50 इन्होंने यहाँ पे लिखा है, तो आपको ये ज़रूर पढ़ लेना है, ठीक है। यानी कि 50 के लिए सेम क्वेश्चन
सम क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स एंड सम क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। मतलब इन 50 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे ये इनमें कोई 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, कोई 1 नंबर का भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये जो ग्रेड बी लीगल के लिए फ़ेज़ 2 का एग्ज़ाम रहेगा, इसको आपने देख लेना है। और ये फ़ेज़ 2 का एग्ज़ाम रहेगा आईटी के लिए, ये इन्होंने सारा यहाँ पे मेंशन किया है। तो डिटेल आपको दी गई है एग्ज़ाम से रिलेटेड, पहला एग्ज़ाम दूसरे से रिलेटेड। और जब आपका रिक्रूटमेंट हो जाता है तो प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के बारे में भी इन्होंने बताया गया है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में। डेट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि 2 दिसंबर आपकी इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। ठीक है, ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भरना है, ऑफलाइन ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी आप एक बार देख लीजिए, जो SC ST PWBD कैंडिडेट है, एप्लीकेशन फ़ी तो कुछ नहीं है इनके लिए। इंटीमेशन चार्जेस है 175, तो टोटल इनका चार्ज है 175 रुपीज़ ही है। जबकि जो OBC कैटेगरी है, EWS कैटेगरी है या अदर है, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है, 925 रुपीज़ इनकी जो फ़ीस है और 175 इस पर चार्जेस हैं। तो टोटल आपके 1100 रुपये इनकी जो फ़ीस है। स्टाफ अगर कोई कैंडिडेट है उसके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, अगर उनका अपना स्टाफ ही ये फॉर्म भरना चाहता है तो कोई फ़ीस नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको फॉर्म भरना है। ये इसका पूरा डिस्क्रिप्शन है कि अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। आपको फ़ोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन चाहिए, आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन चाहिए। ठीक है, डिक्लेरेशन के बाद आपका सिग्नेचर जो है कैपिटल में नहीं होने चाहिए, ये मेंशन है करना है यहाँ पे। और टेक्स्ट जो लिखना है वो यहाँ पे लिखना है, आई नेम ऑफ द कैंडिडेट हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये डिक्लेरेशन हाथ से लिख के इसको भी आपको स्कैन कर लेना है। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसीजर भी इन्होंने यहाँ पे देखिए सारा मेंशन किया है कि कैसे कैसे आपको भरना है, कैसे फ़ीस आपको पे करनी है, ये सब इसमें मेंशन किया गया है। तो आपको 2 दिसंबर तक अगर आप इनमें से कोई भी एलिजिबल हो किसी भी पोस्ट के लिए, आप ये फॉर्म भर सकते हैं।